सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताने वाली हूँ और ये जो 3 चीज़ें ये पूरी वीडियो में मैं आपको इलेबरेट डिटेल वर्जन में बताऊँगी बाद में। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटर का अकाउंट्स सब्जेक्ट। तो उसमें मैं आपको 3 चीज़ें ये बताऊँगी कि जो इंटर के लिए हमारा अकाउंट्स रहता है उसमें हम क्या आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं पास होने के लिए, या फिर हमें आईसीआई मॉड्यूल ना पढ़ते हुए किसी और के नोट्स रेफ़र करने चाहिए कि वो सफिशिएंट रहते हैं कि नहीं रहते हैं। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड मैं एएस के बारे में बताऊंगी कि जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं क्या वो सारे करना ज़रूरी रहते हैं कि कुछ हम छोड़ सकते हैं और कहाँ से करने चाहिए अगर करने चाहिए तो। थर्ड मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम पेपर में ऐसी टिप्स और स्ट्रेटजी बताऊंगी, आपको कुछ ऐसी तरीके बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने आसानी से 5 से 10 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। और ये नंबर कितने होते हैं ये आप भी जानते हो। एग्जामिशन लाने के सारे तरीके मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मेहनत जो है वो आपको करनी होगी। तो फर्स्ट तरीके पे अपने मूव करते हैं कि क्या हमारा स्टडी मटेरियल जो रहता है वो सफिशिएंट रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम बहुत लिमिटेड बचा है, कम बचा है, और कोर्स जो है वो बहुत वास्ट है। आईसीआई मैट का हो भले या फिर किसी और के नोट्स का हो। तो अगर आपने पहले से किसी के नोट्स रेफ़र कर लिए हैं और आईसीआई मटेरियल को आपने अभी तक छुआ भी नहीं है, इस सिचुएशन में आपको अभी आईसीआई मटेरियल कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस में हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो किसी और केस में नहीं रहते हैं और आईसीआई मटेरियल में रहते हैं। तो बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारा छूट जाए। तो इस सिचुएशन के लिए आईसीआई मटेरियल आपको कर लेना चाहिए। और अगर किसी ऐसा आपने पहले कर रखा है कि आईसीआई मटेरियल से पढ़ रखा है और किसी और के नोट्स रेफ़र नहीं करें, अब इसमें 2 सिचुएशन बन रही है कि आपकी जो आईसीआई मटेरियल है वो पहले काफ़ी अच्छे से हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में आप किसी और के नोट्स रेफ़र करके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो, लेकिन अभी आपको आईसीआई मटेरियल पे ही अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको फिर एक और बार आईसीआई मटेरियल ही कर लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जो आईसीआई मटेरियल है वो पास होने के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। अगर आपका एम जो है वो पास होना है, 40 से 50 नंबर आप एम कर रहे हो, तो टाइम कम बचा है। आप आईसीआई स्टडी मटेरियल को आंखें बंद करके पूरा अच्छे से कर लो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छूट जाए या फिर आपने बिल्कुल अच्छे से नहीं करा हो। एकदम इतना अच्छे से कर लो कि अगर कुछ भी उसमें से आ जाए तो आप बिल्कुल भी वो छोड़े ना, सब कुछ आपको आना चाहिए। और ये काफ़ी अच्छे से हो सकता है। आईसीआई स्टडी मटेरियल में इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, हर चैप्टर के लिमिटेड क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये फर्स्ट मैंने पूरा आंसर कर दिया है। अब सेकंड में बात करती हूँ एएस की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि हम चैप्टर्स तो कर लेते हैं लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो हमारे लास्ट के लिए रह जाता है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। आज से, जब से वीडियो देख रहे हो, आज ही से एक एस लेके बैठो और उसको देखो कितना सिंपल है और कितना कम टाइम में वो हो जाएगा और कितना मार्क्स कवरिंग एस रहता है। एस के जो क्वेश्चंस है ना वो आईसीआई मैंने जय चावला सर की बुक से करे थे। अगर आप उनसे पढ़ रहे हो तो उनकी जो बुक है उसमें जो क्वेश्चंस है वो आप सारे कर लो। क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज़ आएंगे। उनकी बुक नहीं है तो आईसीआई मटेरियल से कर लो, क्योंकि जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसी के क्वेश्चंस उन्होंने अपनी बुक में दिए हुए हैं। तो आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आप कर सकते हो। बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर्स रहते हैं वो चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो एक भी एस हमको छोड़ना नहीं है। और कहाँ से करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल रहता है वो बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं उसके लिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताती आ रही हूँ कि जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है वो ही आप कवर करो। ये आपको पास होने में काफ़ी मदद करेगा। और एज जो है वो किसी भी हालत में हमको एक भी एज आप छोड़ना मत, क्योंकि इसमें वेटेज ऐसा नहीं रहता है कि कोई किसी का आने के चांसेस कम है ज़्यादा है। कोई भी एज कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। थर्ड बात आती है हमारी एग्ज़ाम टिप्स की और स्ट्रेटजी की। तो फर्स्ट टिप जो मैं देती हूँ कि ये जो एग्ज़ाम रहती है अकाउंट्स की हमारी, इसमें फॉर्मेट की ज़रूरत रहती है। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये सब जो रहता है वो आप अधिकतर भूल जाते हो बड़े होने के बाद। 11th-12th में हम ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखते हैं, लेकिन सीए में जब हम आते हैं तब फाउंडेशन तक हम भले कोशिश करते हैं, इंटर में हम इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिससे हमें काफ़ी बड़ा जो है नुकसान बाद में हो सकता है। अगर एग्जामिनर जो अगर आपका 1-2 नंबर भी इस बेसिस पर काट रहे हैं तो आपके फालतू नंबर जा रहे हैं। तो जो फॉर्मेट है वो एक बार ज़रूर देख लेना। एक क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करके कर लेना है, पूरा फॉर्मेट व्यवस्थित तरीके से। और इससे क्या होगा
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम मतलब ऐसे देख देख के सिर्फ क्वेश्चंस निपटा दें, कि पूरा लिख लिख के उसको प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल लिख लिख कर करना है। अगर आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस कर रहे हो तो एक भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं करोगे जो आप ओरल आपने निपटा दिया। ऐसी सिचुएशन मैंने नहीं बताई है। इस सिचुएशन में अगर आप पास नहीं हो पाओ तो मुझे मत बोलना फिर बाद में। मैंने बताया है कि जो पूरा आपको एक एक क्वेश्चन है लिख लिख के करना है, टाइम कम है तो आप थोड़ा फॉर्मेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। हर क्वेश्चन में फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन एक क्वेश्चन जो है एटलीस्ट पूरा अच्छे फॉर्मेट के साथ करना। लिखने से आपको क्या बेनिफिट होगा? 2 बेनिफिट होते हैं अगर हम लिख लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। एक तो हमारी आदत बन जाती है, क्योंकि मैंने मतलब कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करा था, मैं सिर्फ इसके भरोसे ही गई थी, पर मैंने हर क्वेश्चन लिख के करा था। तो उससे मुझे 2 फ़ायदे हुए कि एक तो अपनी स्पीड बढ़ जाती है लिखने से। अगर हम ओरल कर रहे हैं तो फिर हमारी लिखने की आदत ही नहीं रहेगी, लिखना हमारे लिए काफ़ी नया हो जाएगा। तो ये जो लिख के करेंगे इससे स्पीड बढ़ जाएगी, और जो छोटे मोटे हमारे कैलकुलेशन एरर्स होते हैं, लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, फॉर्मेट पे ध्यान नहीं जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी लिखने में सही हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपकी स्पीड कितनी जा रही है। ये सारे बेनिफिट्स लिखने से होंगे, तो लिख कर करना है प्रॉपर। उसके बाद फिर बात आती है कि हमारे पास सिर्फ ब्लैक पेन रहेगा, तो प्रेजेंटेशन जो है वो आपको लिख कर करो तो ब्लैक पेन से ही करना। तो उससे क्या होगा कि अब लोग बोलेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ब्लू ब्लैक काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब आप लिख के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन के बाद जब हम बच्चे थे तब हम लाइन खींचते थे, अब हम वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं। क्यों? आपको अभी भी अपना पेपर अच्छा दिखाना है। अगर आपके पास एग्जाम में लास्ट के 2 मिनट भी बचे तो आप ये काम करना कि हर क्वेश्चन के बाद आपको लाइन खींचनी है, प्रॉपर फॉर्मेट रखना है। पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जहाँ तक हो सके आपको पेपर में बिल्कुल भी काटा मतलब ऐसे कोई भी क्वेश्चन काटना नहीं है। अगर जहाँ तक पॉसिबल हो, गलत करो तो फिर ऑफकोर्स वो काटना ही पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल हो तो वहाँ तक इतनी काटा पीटी मत करना। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी कि उसके अलावा हमको और क्या ध्यान देना चाहिए। स्पीड अगर आपकी कम है काफ़ी तो आप एक पेपर जो है वो सॉल्व करके देख लेना हर सब्जेक्ट का, तो इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा कि मतलब आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आपके जो है सारे चैप्टर्स अभी तक कवर नहीं हुए हैं और अगर आपकी कोशिश है कि आप उसको छोड़ दो, तो जहाँ तक हो सके एक भी चैप्टर छोड़ना मत, भले ही उसका वेटेज कम भी क्यों ना हो, हमको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। लास्ट में अगर वो छूट जाता है तो फिर इतना अफसोस भी नहीं करना है। जो करो बहुत अच्छे से करना है, सब कुछ जो है इक्वल ध्यान देना है। ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा नंबर के चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दो, सब पे इक्वल ध्यान देना है। कम करो पर अच्छा करो, हमेशा क्वालिटी पे जो ध्यान देना, क्वांटिटी पे कभी ध्यान मत देना। बहुत अच्छे से करना, हर चीज़ लिख लिख कर करना, और इसके अलावा फॉर्मेट पर ध्यान देना। ये सारी जो टिप्स आप ये फॉलो करोगे तो इससे 5 से 10 नंबर आपके आसानी से जो है वो बढ़ जाएंगे। और ये जो सारे टिप्स हैं ये मतलब आपके नंबर, आपने कुछ याद नहीं करा है इसमें, लेकिन फिर भी आपके नंबर बढ़ा देगी। और लास्ट टिप जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप भले कितना भी करके जाओ, आपको पूरा 100 नंबर का पेपर में लिख के आना है। ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, यानी कि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए ये बात कि कुछ भी हो हमको एक भी नंबर का नहीं छोड़ना है। ये मैं इतना एम्फेसाइज करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद पर्सनली फॉलो करा, और इतनी भयंकर सिचुएशन थी मेरी लास्ट एग्ज़ाम टाइम पे, उसके बाद भी मैंने दोनों ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करे। वो सिर्फ इस टिप की वजह से करा है कि हमें क्या करना है, पूरा 100 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके जो फ़ायदे मैं वो आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगी, पर अभी मेरी एक बात ध्यान रखना कि पूरा 100 नंबर का जो पेपर है वो अटैम्प्ट करके आना, और किसी भी हालत में भले कुछ आए कि कुछ ना आए, आंसर नंबर लिख के एटलीस्ट क्वेश्चन का एक पार्ट लिख देना, पर कुछ भी करना पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। एग्ज़ाम में जो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, हर एक मिनट का आपको यूज़ करना है, क्योंकि वो जो 3 घंटे है ना वो आपके अगले 6 महीने डिफाइन करने वाले हैं। 6 महीने बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर 3 घंटे मन मार के अच्छे से पेपर 2 बार चेक कर लेना अगर टाइम मिल जाए तो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये सारी टिप्स आप फॉलो करो, अकाउंट्स में आपको एग्जामिनेशन ज़रूर आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।